Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Welcome to this Thursday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर SP शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Global stocks witness heavy losses as US Federal Reserve makes no decision on when to unwind their economic support, and global crude oil prices plunge around 3.5%. Brent falls to $66 per barrel. अमेरिका में केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन में कटौती के मसले पर कोई ठोस फैसला नहीं लेने पर वैश्विक बाजारों में आज हुई भारी गिरावट, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में हुई लगभग 3.5% के आसपास गिरावट। ब्रेंट के दाम घटकर $66 प्रति बैरल पर आए। घरेलू शेयर बाजार सार्वजनिक अवकाश के कारण आज बंद रहे। एशियाई शेयर बाजारों में ध्यान दें तो कुल मिलाकर बिकवाली तेज रही है। प्रमुख बाजारों में 1 से लेकर 2% तक की गिरावट हुई। अमेरिका में केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ओर से नीति निर्माताओं द्वारा वित्तीय सहायता में कटौती करने या जारी रखने से संबंधित किसी नीति का ठोस खुलासा नहीं किया गया, जिससे आज सभी प्रमुख बाजारों में निवेशकर्ताओं ने बिकवाली की। इसके अलावा कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के प्रसार की आशंका भी बाजार पर भारी पड़ी। इन सब खबरों के बीच जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.1% नीचे आकर बंद हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.6% की गिरावट हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.9% घाटे में रहा। हांगकांग का हेंग सेंग सबसे बड़ी गिरावट 2.1% का शिकार हुआ। उधर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.4% नुकसान में रहा। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक भारी बिकवाली चल रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 लगभग 2% नीचे चल रहा था। फ्रांस के CAC 40 में 2.5% की गिरावट थी, और जर्मनी का डेक्स 1.8% घाटे के साथ कारोबार कर रहा था। Dr. Sharma, once again a warm welcome to you on Market Mantra. Thank you, Arjun. Dr. Sharma, what is your take for tomorrow's trade? We know that on Thursday the market fell by 163 points. There are reports by experts who opine that the investor confidence is waning. What is your opinion about how the markets will perform tomorrow? Do you see a buying interest by mutual funds continuing, or do you see a correction in the market tomorrow? I believe markets will remain extremely volatile tomorrow's trade because of the global factors like uncertainty about the Fed viewpoint. Like they have not provided any direction going forward that what should be the criteria for the bond buying, or they are going to reverse the stimulus, or
there should not be any further stimulus to the economy or bond buying program. So, though they have planned this all reversal in 2023, but right now they have not provided any direction that in the near future what is the scenario of the Fed decision. So that is creating uncertainty in the global markets. That is number one. And number two, that variant of Delta is now again spreading, and which is creating uncertainty majorly in the advanced economies. Majorly the impact is more on the US economy. So that is also a major worrying factor at this juncture for the markets. And third is the problem in Afghanistan, which is also creating uncertainty and impacting the investor confidence, as because problem of Afghanistan should not be observed in isolation. That is also connected with the global economy. They are also partner in trade and investment. So that trajectory is going to be impacted in the coming time. So these are the three major factors at this juncture which are impacting the markets and creating volatility. And tomorrow's markets will be extremely volatile because these are the factors which will impact the investor sentiment. We're now joined by Dr. Yamini Agarwal, who is a professor at the Indian Institute of Finance. Dr. Yamini, a warm welcome to you in Market Mantra. Thank you so much. Yamini, do tell us about the bond, the open market operations of government securities, which is in the third week of this month. What is the action of the government going to be regarding interest rates? We've already spoken about market movements today, but what about government securities, the bond market? How do you see that in the next week? Well, I do see the markets overall trying to take care of the liquidity position that is there and trying to source the requisite borrowings which are required. So overall, the markets would take care of the requirements of the government with the bond issue. डॉक्टर यामिनी, हम आपका ध्यान बाजार में कल की यानी घरेलू शेयर बाजार में कल की गतिविधि की ओर ले चलना चाहेंगे। कल बाजार में गिरावट थोड़ी सी हुई है, आज बाजार बंद है। इस बीच दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी बिकवाली का दौर देखने को मिला है। कल अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट हुई थी कल के कारोबार में। आज एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट है, 1 से 2% तक के बीच में प्रमुख शेयर बाजार घाटे में दिखे हैं। उधर यूरोप में 2% से 2.5% के आसपास में जो 3 प्रमुख बाजार हैं, लंदन, उसके अलावा फ्रांस और जर्मनी, वहां पर बिकवाली हम देख रहे हैं। बिकवाली का ये दौर तात्कालिक आप मान रही हैं, और कल हमारा शेयर बाजार इससे प्रभावित हो सकता है, नहीं हो सकता, इन सब बिंदुओं पर हम समझना चाहेंगे गिरावट के मुख्य कारण और किस हद तक ये आयाम कितना बड़ा है। जी देखिए, ओवरऑल मार्केट्स पॉजिटिव टेरिटरी में है। इंडियन मार्केट्स को लेकर के एक हाइट्स पे पहुंची हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग रही है मार्केट्स में, जिसकी वजह से गिरावट दिखी है। पर ओवरऑल ऑप्टिमिज्म है इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर के। जहां तक देखा जाए गिरावट का कारण वो इसलिए भी है, बिकवाली रही है, क्योंकि डेल्टा वायरस का जो इन्फेक्शंस हैं वो ऑन अ कंटिन्यूअस राइज हैं, जिसकी वजह से लोगों को रिकवरी के ऊपर थोड़ा स्केप्टिसिज्म है, और जो पोजीशंस हैं ओवरऑल इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में वो सर्टेन नहीं है। तो उसका इफेक्ट हमें नजर आ रहा है। प्रॉफिट बुकिंग का भी नजर आ रहा है हमें, क्योंकि हमारी स्टॉक मार्केट्स काफी ऊंचाई पे पहुंची हैं। Yamini, the U.S. Federal Reserve has made the announcement that they will not in any way tamper with the discount rate, the rate at which the borrowings take place with the central bank. That will remain unchanged till 2023. Yet there is uncertainty, especially in corporate America, with companies who are quite leveraged. They have borrowed heavily. Why is it that it's reflecting in the share valuation in their stock markets and the general uncertainty in the economy? Well, as far as the Fed is concerned with respect to the interest rate, they have indicated by 2023 they're not likely to increase it. And they have also indicated that they will maintain an accommodative stance for the economic recoveries. But because of the coronavirus and the situation that has been there with respect to the business climate, the effect
can be seen. Though the macroeconomic indicators like jobs and others have been positive for the US, but the economic recovery is not as what it was expected or should be. So thereby we do see that, overall situation in terms of the corporate sales or the overall business is not resumed to the level it should have resumed because of the pandemic. So when we talk about consumer spending and jobs growth in America, we're talking about the macroeconomics there. There has been stimulus, there has been a direct benefit transfer. But when we talk about easy finance, especially for hedge funds, how do you see them now investing in our markets? Because we're seeing a more mutual fund investment in our stock market. Do you see the FPIs continuing with the buying spree, or do you see them now profit booking or short selling because they need to also repatriate income back home? Well, profit booking can be one of the stances which the FIIs may take, primarily because the stock markets reach to a particular high level, and thereby it does generate a certain amount of an uncertainty whether it will stay at that level or not. But as far as the FIIs buying is concerned, there is overall in the international markets as well as in the Indian markets a positive sentiment towards the economic recovery, especially towards the fiscal stimulus that has been given and the monetary accommodative stance that has been maintained. The focus on infrastructure, the focus on different schemes, also the focus on the COVID vaccination are the factors which are playing positively for the Indian economy. बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर यामिनी। श्रोताओं, अभी हमारे साथ फोन लाइन पर चर्चा के लिए आमंत्रित थी आईआईएफ की प्रोफेसर डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, हम आपका ध्यान एक बार फिर से आकृष्ट करना चाहेंगे यूरोपीय शेयर बाजार की ओर। यूरोपीय शेयर बाजार में अपेक्षाकृत हम बड़ी गिरावट की ओर उनके सूचकांकों को देख रहे हैं। यह गिरावट तात्कालिक आपको लग रही, या वहां की अर्थव्यवस्था से कह लें ऐसे संदेश मिल रहे जिसमें कि कह लें कि जो बृहत आर्थिक ढांचा है उसको लेकर यह आशंका बनती दिख रही है? देखिए, ये जो यूरोप में हम गिरावट देख रहे हैं या फिर ओवरऑल जो एशियन इकोनॉमीज में हमने सेल ऑफ देखा है, मेजरली इसके पीछे जो कारण है वो यही है कि एक तो यूएस का जो अनसर्टेनिटी, जो यूएस ने कोई अभी डिसीजन नहीं लिया है, फेड के जो डिसीजन है वो काफी उस तरीके से मतलब क्लियर नहीं है कि आने वाले टाइम में वो अपना 2023 का प्रोग्राम को इंटैक्ट रखेंगे या फिर उससे पहले भी वो कुछ बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम्स हैं जो वो कम कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं, जिसका कि सीधा असर जो है बॉन्ड मार्केट के ऊपर जाता है और डॉलर स्ट्रेंथन होता है। तो जिस वजह से यूरोप के अब डॉलर का जो स्ट्रेंथ बना है जो पिछले 2-3 दिन में, तो उसके हिसाब से यूरोप में और दूसरे एशियन इकोनॉमीज में जो रिटर्न्स होने चाहिए वो उस लेवल पे इन्वेस्टर्स को नहीं दिखते हैं, क्योंकि बॉन्ड प्राइसेस बढ़ने से जो उनके रिटर्न्स हैं वो कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं दूसरे इकोनॉमीज में। तो जिस वजह से एक आउटफ्लो होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, क्योंकि जहां पे मार्केट्स ऑलरेडी काफी अच्छे स्तर छू चुके होते हैं वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक हो जाता है। और जो यूरोप का कारण है पर्टिकुलरली, वो एक 3 तरीके का जो अनसर्टेनिटी देखा जा रहा है अभी विश्व में, जैसे कि फेड का तो डिसीजन है ही है जिसको लेके काफी चिंताएं हैं कि आने वाले टाइम में लिक्विडिटी बरकरार रहेगी या फिर फेड अपना थोड़ा हाथ खींच के चलेगा, जिससे कि लिक्विडिटी के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, बॉन्ड प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं, तो बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो सकते हैं। तो उसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी है। और दूसरा जो डेल्टा वेरिएंट का जो संक्रमण है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जो कि पहले ये था कि शायद ये कंट्रोल में हो जाए, लेकिन उसके केसेस डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वो एक खतरा बना हुआ है कि वापस कहीं जो पहले कोरोना वायरस का संकट था उसी तरीके से वापस कहीं इकोनॉमीज में लॉकडाउन ना हो जाए, तो वो एक बहुत ही तेज इम्पैक्ट होगा जो कि पूरी इकोनॉमीज को, पूरे विश्व अर्थव्यवस्था को इम्पैक्ट करेगा। और तीसरा जो अफगानिस्तान का जो ये सभी फैक्टर्स मिलके सभी इकोनॉमीज को, खासकर जो
एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं जिनके आज मेजरली जो बाजार खुले थे उनके ऊपर पहले ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारी मार्केट आज बंद थी तो उसमें काफी वॉलेटाइल रहने का उम्मीद है कि ये फैक्टर्स वहां भी फैक्टर इन होंगे और मार्केट्स को इम्पैक्ट करेंगे। श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Welcome back to Market Mantra. Let's have a look at the U.S. market news now. 3 major U.S. stock indices ended around 1% lower in choppy trading yesterday. Wall Street indices fell as investors refrained from making big bets ahead of minutes from the Federal Reserve's last meeting. Investors also sought clues on when the central bank might start winding down its economic support. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 both plunged 1.1% and the Nasdaq Composite Index fell 0.9%. Dr. Sharma, once again, a warm welcome to you in Market Mantra. I want to ask you, there is also the interest rate index where you have trading in the derivatives market, whether the discount rate announced by the Fed will go up or down. Do you think there are still positions being built up? There is speculation regarding that in the options market, despite the Fed stating clearly that they will not bring about a change till 2023? Yes, that is a very technical aspect because sometimes when there is uncertainty in the market, then people, majorly the speculators, take their positions in the derivative market. So the premiums of the options are increased significantly because of uncertainty in the markets, because markets may go up or markets may go down. That is the uncertainty, or markets may go down or then again recover. So that's why people move to the options market with high premiums to hedge their positions in the cash market. So these are the, I believe, strategies of the speculators to gain from these volatile markets. So that's why the positions are built significantly before the uncertainty starts. So that is happening in the markets, I believe, in the US and other markets also. हाँ डॉक्टर शर्मा, हम एक बार फिर से घरेलू बाजार की ओर लौटना चाहेंगे और बाजार का जो ऊंचा स्तर है और बाजार में जो उतार चढ़ाव के आसार दिख रहे हैं, ऐसे में जो हमारे आम छोटे निवेशक हैं, आम श्रोता हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे और किस रूप में उनका निवेश का व्यवहार होना चाहिए ताकि उन्हें उथल पुथल से कह ले असर अधिक ना पड़े, नुकसान उनका ना हो? देखिए, यहाँ पे ये सलाह देना चाहूंगा क्योंकि जो अनसर्टेनिटी है, जो मार्केट्स में वॉलिटिलिटी आएगी, वो एक शॉर्ट टर्म फैक्टर्स हैं। उसको लॉन्ग टर्म नहीं मान के, मतलब पैनिक में आने का जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि अगर मार्केट्स कल नीचे खुलती हैं तो एक पैनिक में आके अपने स्टॉक्स को सेल कर दें और मार्केट्स वापस फिर रिकवर कर जाएं, क्योंकि ये जो वॉलिटिलिटी रहेगी ये हमारी कोई फंडामेंटल कमजोरी की वजह से नहीं है। हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही अच्छे ट्राजेक्ट्री में एंटिसिपेटेड है और हमारा जो ग्रोथ रेट है वो हरेक जो फोरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा लगभग 9.5 से 10% के बीच में फोरकास्टेड है, जो कि एक अच्छा ग्रोथ रेट है, खासकर बहुत सारी इकोनॉमी से अच्छा है। तो जिससे कि हमारे जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं आने वाले सालों में बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा जो अभी अगर हम लीड इंडिकेटर्स देखें तो एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ अगर हम पहले अप्रैल, मई, जून, जुलाई का एवरेज करके देखें तो 95% का ग्रोथ रेट एक्सपोर्ट्स में देखा गया है और हमने एक अपना टारगेट सेट किया है, $400 बिलियन का टारगेट रखा गया है इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा कि हम इस साल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में $400 बिलियन का एक वॉल्यूम हासिल करना चाहते हैं। और उधर से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में अच्छी तेजी है, उधर से IIP मैन्युफैक्चरिंग वापिस अपनी पटरी पे लौट रहे हैं। तो इकोनॉमिक जो ट्राजेक्ट्री है वो बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही इंटैक्ट है। आने वाले टाइम में
और अच्छा ग्रोथ आएगा इन क्वार्टर्स में, जो अभी कमिंग क्वार्टर्स हैं जिनके नंबर अभी आने हैं। तो ऐसी कोई वरी नहीं है कि हम मार्केट्स के ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा कि मार्केट्स बहुत डाउन चली जाएंगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मार्केट्स वॉलेटाइल जरूर रहेंगी, तो जिससे जो छोटे निवेशक हैं, खासकर जो रिटेलर्स हैं, उनको एक संयम से काम लेने की जरूरत है कि वो ना तो कोई ऐसी गिरावट देख के कि अपना पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट और ज्यादा उसमें सेल कर दें या फिर और परचेज कर लें। तो इस टाइम पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि मार्केट्स में बने रहें और उसको ऑब्जर्व करें, और उसके साथ कुछ ऐसा मतलब पैनिक में आके सेल या बाय के उसमें ना जाएं जिससे कि उनको छोटी अवधि में नुकसान हो जाए। Dr. Sharma, we know that the COVID vaccination program has been on, and that's improved the macroeconomic indicators and market performance as well. The investor sentiment is high because of this campaign within India. Are we also provisioning for the Delta variant of COVID-19 with a separate vaccination program? Do you think that will improve market sentiment even better? Yes, Arjun Chaudhary ji, that is very good point, because fortunately now the cases are decelerating significantly in Indian scenario. Like yesterday's cases were at around 32,000, 33,000. So earlier these were 37, then 41. So now the cases from, and these were stagnated last month, in the month of July at around 41, 42. So now for the month of August, these are decelerating very, very significant way. So now the 32, 33,000 is not a major worry because of deceleration trend. So in the coming times, our vaccination is increasing and cases are decelerating. That is creating a great positive equilibrium between the corona impact, that we are improving in the vaccination scenario significantly with lakhs of vaccinations on daily basis, and we are reducing in the infected cases. So that is creating confidence between the investors. They are more confident about the economy, that anticipated growth rates will be achievable, and the economy will move forward with a good growth number, and demand is yes, also Dr. coming Sharma. up, and employment scenario is also improving. So all the factors are very much in the favorable trajectory and in the good shape. Let's have a look at the oil market now. Global crude oil prices today posted heavy losses of around 3.5%. The Brent crude prices plunged to trade near $66 a barrel, which is its lowest since the month of May. Crude prices came down, pressured by concerns about weaker demand as COVID-19 cases rise. A stronger US dollar and a surprise increase in US gasoline inventories also pulled oil prices down. The World Health Organization said circulation of the Delta variant in areas of low vaccination is driving transmission of COVID-19. Coronavirus-related deaths have spiked in the US over the past month. In intraday trade, Brent crude prices was trading around $66.10 per barrel, while WTI crude prices were at $63.10 per barrel. And on this, we are joined by Shri Narendra Taneja, South Asia Bureau Chief of Upstream. And Narendra ji, a very warm welcome to your Market Mantra. Thank you. Thanks for having me. We rarely see oil prices come down by 3.5% as the report suggests. What is your take on this? Will this trend continue, or is it just a minor blip on oil prices? Well, this is in a way a correction, because the oil price has gone a bit too high and they were sitting on very poor demand supply fundamentals. If you look at the demand supply fundamentals, price should not have actually crossed even $70 per barrel. Of course, I'm referring to Brent here. But now, given the overall situation, the recovery path in many countries, including some emerging economies, and at the same time the spread of Delta variant, which is really creating trouble in many economies, especially the developed ones. So the demand is not where they had expected. But that said, at the same time, this is only a minor correction, and I think we should not be jumping, to any conclusion at this stage, because overall economy, globally is going to recover, and recover probably fast as for more and more people get vaccinated in emerging economies, especially in countries like India. So I think we have to keep our fingers crossed. But one thing is clear,
that when it comes to the demand and fundamentals, the price should actually be in the range of $60 per barrel to $65 per barrel. Anything more than that is driven by other factors, not actually the demand and supply fundamentals. नरेंद्र जी, यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल के दाम जिस तरह ऊपर नीचे जाते, क्या हमारे अपने बाजार में भी उसी अनुपात में कमी होती है कीमतों में और उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल पा रहा है? नहीं, कमी होती तो है। अगर तेल की कीमतें जो भारत में हमारे यहाँ पेट्रोल पंप पे ज्यादा होती हैं, उसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय जो कीमत में जो उतार चढ़ाव वो तो होता ही है। जैसे अब कम हुई तो जाहिर है कि भारत जो खरीदता है तेल उसमें कमी आ गई, उसकी कीमत में कमी आ गई। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि टैक्सेस ज्यादा हैं और केंद्र सरकार के एक्साइज, राज्य सरकारों के अपने तमाम टैक्सेस हैं और सेसेस हैं, और न इस समय जो क्योंकि हमारा देश जो है युद्ध में लगा हुआ है, एक तरह से कोविड के साथ युद्ध चल रहा है, अर्थव्यवस्था की काफी चुनौतियां हैं, तो ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार है अपने खर्चे कम सकती है। टीकाकरण भी होना है, गरीबों को मदद भी देनी है, 80% लोगों को रोटी कपड़ा भी सरकार पहुंचा रही है। उस सब के लिए जितना पैसा चाहिए केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को भी, वो और जगह से उपलब्ध कराना अभी कम से कम 3 या 4 महीने संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आने वाले 3 महीने तक कीमतें जो हैं पेट्रोल पंप पे बहुत घट जाएंगी, ऐसा मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि सबकी मजबूरी है, चाहे वो राज्य सरकारें हों, किसी भी पार्टी की या केंद्र सरकार हो। Narendra ji, what is the liability by the issue of oil bonds, which is a legacy debt servicing requirements by the central government? Well, the fact is there is a legacy, as you know, when at the time when they could have actually paid those companies, they're under recoveries running into, of course, crores and crores. They decided basically to pass on the burden to future governments and future generations. So the result is the present government has no other option but to pay not only the core money but also the interest. So that is a significant burden on the central government, because the payments are due and they will actually continue. The interest are due and that will continue for coming 3 to 4 years, depending. As you know, once you have issued a bond, where does the bond go, how it is circulated, and the other things are completely out of control. So I think bond is a challenge, is an issue for the present government. But that said, at the same time, I think we need to find a way forward. Central government and state government need to sit together and see if there is a way forward, including bringing petrol and diesel under GST. बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। थैंक यू। श्रोताओं, अभी हमारे साथ थे नरेंद्र तनेजा, तेल क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ और साउथ एशिया ब्यूरो चीफ ऑफ स्ट्रीम के। आइए चलें सर्राफा बाजार। घरेलू सर्राफा बाजार में आज मिलाजुला रुख दिखा है। एक और मांग बढ़ने से सोने की चमक तेज रही, वहीं चांदी थोड़ी सी कमजोर हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में आपूर्ति होने वाले सोने का मूल्य 220 रुपए बढ़कर 47,350 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। उधर सितंबर में आपूर्ति वाली चांदी 80 रुपए घटकर 62,400 रुपए प्रति किलो पर आ गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य थोड़ा सा मजबूत हुआ, $1,790 10 सेंट प्रति औंस पर पहुंच गया। वहीं चांदी कमजोर होकर $23 40 सेंट प्रति औंस पर आ गई। यहां पर बहुत संक्षेप में सोने की चमक तेज होती आपको नजर आ रही डॉक्टर शर्मा, या ऐसे ही चलता रहेगा इसमें? बहुत संक्षिप्त देखिए, अगर जो ये अनसर्टेनिटी है फेड की तरफ से, तो सोने में थोड़ी सी स्थिरता रहेगी, क्योंकि लिक्विडिटी फैक्टर मेजरली ड्राइव करता है ज्यादातर जो ऐसे हुए हैं। जी। तो अभी कोई ऐसा गिरावट का भी माहौल नहीं है, तो जो प्राइसेस हैं वो इंटैक्ट रहेंगे जो करंट लेवल पे ही। जी, बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जी, शुक्रिया, थैंक यू। And before we close, a reminder of the headlines. Global stocks witness heavy losses as US Federal Reserve makes no decision on when to unwind their economic support. And global crude oil prices plunge around 3.5%. Brent falls to $66 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। Okay.
Market Mantra.